मीरा और सोने का धागा। सुंदरनगर के जीवंत शहर में पहाड़ियों और बहती नदियों के बीच बसे मीरा नाम की एक युवा लड़की रहती थी। वह अपनी चमकीली आंखों, प्रभावशाली हंसी और दयालुता से भरे दिल के लिए जानी जाती थीं। सुंदरनगर एक ऐसा स्थान था जहां परंपराएं पनपती थीं और समुदाय के बंधन शहर के केंद्र में प्राचीन बरगद के पेड़ की तरह मजबूत थे। एक दिन वासु नाम का एक रहस्यमय कथावाचक सुंदरनगर में आया। वह अपने साथ एक पुरानी घिसी पिटी किताब ले गया था जिसमें भूले हुए ज्ञान और कालजयी पाठों की कहानियां सुनाई देती थीं। जब वासु ने सुनहरा धागा के बारे में एक मनोरम कहानी बुनना शुरू किया तो उत्सुक होकर शहरवासी इकट्ठा हो गए। दंत कथा थी कि सत्य, करुणा और निस्वार्थता के धागों से बुना एक रहस्यमय सुनहरा धागा सुंदरनगर में सभी के दिलों को जोड़ता था। ये पवित्र धागा समुदाय की परस्पर निर्भरता और प्रत्येक व्यक्ति द्वारा दूसरों की भलाई का पोषण करने की जिम्मेदारी का प्रतीक है। जैसे ही वासु बोल रहा था, उसने मीरा नाम की एक युवा लड़की को देखा जिसकी आंखें जिज्ञासा से चौड़ी थीं और ध्यान से सुन रही थीं। कहानी से प्रेरित होकर मीरा वासु के पास पहुंची और पूछा, मैं सुनहरा धागा कैसे ढूंढ सकती हूँ और अपने शहर की मदद कैसे कर सकती हूँ? वासु मुस्कुराया और उसे एक छोटा जटिल डिजाइन वाला हथकरघा दिया। सुनहरा धागा कार्यों के माध्यम से बुना जाता है मेरे बच्चे। दयालुता का प्रत्येक कार्य, प्रत्येक निस्वार्थ कार्य इस टेपेस्ट्री में एक धागा जोड़ता है जो हम सभी को बांधता है। नए दृढ़ संकल्प के साथ मीरा सुनहरे धागे के सार की खोज के लिए यात्रा पर निकल पड़ी। उन्होंने अपने पड़ोसियों की मदद करना, बुजुर्गों की सहायता करना और शहर के चौराहे पर जीवंत फूल लगाना शुरू किया। मीरा की दयालुता के कृत्यों की लहर सुंदरनगर में फैल गई और जल्द ही अन्य लोग भी सुनहरे धागे की बुनाई में उसके साथ शामिल हो गए। हालांकि शहर में हर किसी ने इस विचार को स्वीकार नहीं किया। विक्रम नाम का एक संशयवादी व्यक्ति था जो व्यक्तिगत सफलता और स्वार्थ में विश्वास करता था। उन्होंने गोल्डन थ्रेड की धारणा का उपहास उड़ाया और इसे महज एक परी कथा कहकर खारिज कर दिया। निडर होकर मीरा ने अपने मिशन को जारी रखा, करुणा की गर्माहट के साथ सबसे कठिन दिलों को भी छूने की उम्मीद की। एक दिन जब सुंदरनगर अपने वार्षिक उत्सव की तैयारी कर रहा था, आपदा आ गई। भारी बारिश से नदी में बाढ़ आ गई जिससे पूरा जश्न बर्बाद होने का खतरा पैदा हो गया। तेज तर्रार और दयालु मीरा ने शहरवासियों को सैंडबैग बैरियर बनाने, फंसे हुए जानवरों को बचाने और सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एकजुट किया। यहाँ तक कि जब विक्रम ने मीरा की आंखों में वास्तविक चिंता देखी तो शुरू में झिंझकते हुए वह भी इस प्रयास में शामिल हो गया। जैसे ही शहरवासियों ने मिलकर काम किया, बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम होने लगा। उत्सव हालांकि बदला हुआ था, जारी रहा और सुंदरनगर पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर उभरा। समुदाय के सामूहिक प्रयासों से बुना गया सुनहरा धागा अधिक चमकीला हो गया, जिसने दिलों को लचीलेपन और करुणा की डोरी में बांध दिया। विक्रम उस एकता से बहुत प्रभावित हुए जो उन्होंने कृतज्ञतापूर्वक मीरा के पास देखी। उन्होंने स्वीकार किया, मैं एक समय मानता था कि सफलता एक अकेले यात्रा है, लेकिन आज मैंने वह ताकत सीखी जो हमारे जीवन को एक साथ जोड़ने से आती है। कहानी की नैतिकता सुंदरनगर और उसके बाहर भी गूंजती है। सच्ची समृद्धि केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों में नहीं, बल्कि दया, करुणा और समुदाय की साझा छवि में निहित है। मीरा की यात्रा ने सभी को सुनहरे धागे को अपनाने के लिए प्रेरित किया, एकता और सहानुभूति की विरासत को बढ़ावा दिया जो आने वाली पीढ़ियों तक कायम रहेगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।